तो दोस्तों ये कहानी एक मरी हुई अभिनेत्री की है जिसकी लाश के साथ में ये 3 लफंगे सेक्स करते हैं और उसके बाद जो इनके साथ होता है वो आप खुद देख लीजिए। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एना फ्रीज नाम की एक अभिनेत्री की रहस्यमय मौत हो जाती है एक पार्टी में और उसकी शव यहाँ पे एक हॉस्पिटल में आती है। तभी उस हॉस्पिटल में एक पव करके लड़का काम करता है और ये दो उनके दोस्त आ जाते हैं और इन तीनों का पार्टी करने का प्लान बनता है। और पव जिसकी हॉस्पिटल में नौकरी है उसकी 1 घंटे और ड्यूटी बाकी थी, तो पव मना करता है। फिर भी उसके दोस्त उसको ज़बरदस्ती हॉस्पिटल के बाहर शराब पीने ले जाते हैं और शराब पीने के दौरान पव ने अपने दोस्तों को उस मरी हुई अभिनेत्री के बारे में बताता है। तभी पव का एक दोस्त इवान उस मरी हुई अभिनेत्री से दिखाने को कहता है क्योंकि एना फ्रीज एक बहुत खूबसूरत अभिनेत्री थी। पर पव अपने दोस्तों को मना कर देता है क्योंकि ऐसे करने से शायद उसकी नौकरी भी जा सकती है। पर उसके दोस्त उसको अपनी बातों में बहला के राजी करवा लेते हैं और पव उन दोनों दोस्तों को उस लाश के पास लेके जाता है। और पव अपने दोस्तों को एक ऐसी लाश के पास लेके आता है जो कि उस अभिनेत्री की नहीं होती बल्कि एक 70 साल के बूढ़े इंसान की होती है। और पव उनके साथ में मस्ती करता है और उस बूढ़े इंसान की लाश देख के दोनों डर जाते हैं और पव जोर जोर से हंसने लग जाता है। फिर उसके दोस्त उसे गाली देते हैं और उस अभिनेत्री की लाश को दिखाने के लिए बोलते हैं, पर यहाँ पव की हंसी नहीं रुक रही थी। और फाइनली पव एना फ्रीज की लाश के पास उन दोनों को लेके आता है और कपड़ा हटा के उसका चेहरा दिखाता है। एना वाकई में बहुत खूबसूरत थी और ये देख के उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी पव का एक दोस्त इवोन एना के शरीर पे से कपड़ा और नीचे कर देता है क्योंकि इससे पहले उन दोनों ने कितनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। तभी पव का दोस्त इवोन एना के शरीर को गंदी तरीके से टच करता है और अपने साथी दोस्त को भी ऐसा करने के लिए कहता है और उसका साथी दोस्त भी इस गंदे काम में शामिल हो जाता है और वो भी गंदी तरीके से एना की शरीर को हाथ लगाने लगता है। पर इवोन अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है और वो पव से कहता है कि मैं इसके साथ में क्लोज आना चाहता हूँ। पर उसका एक दोस्त नामंजूर रहता है और कहता है मरी हुई इंसान के साथ में हम इतना गलत नहीं कर सकते। पर इवोन का इरादा बदला नहीं और वो कहने लगा कि इतनी खूबसूरत लड़की है, जिंदा हो या मरी हो मुझे क्या लेना देना। और तभी इवोन ने एना पर से पूरा कपड़ा हटा देता है और तीनों उसका पूरा शरीर देखने लग जाते हैं। तभी पव अपने दोस्तों को बताता है कि उसने ऐसा पहले भी किया हुआ है और कहता है कि अगर अब तुम दोनों भी अगर ऐसा करोगे तो मैं भी साथ में करूंगा। और उनका दूसरा दोस्त जो पहले राजी नहीं था अपने दोस्तों की बात सुन के वो भी रेडी हो जाता है और कहता है कि फिर पहले कौन जाएगा। तब उनका दोस्त इवोन कहता है पहले मैं जाऊंगा क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैंने इतनी खूबसूरत लड़की देखी है। और फिर वहीं पे तीनों ड्रग्स लेते हैं। फिर पव और उसका दूसरा दोस्त दूसरे कमरे में आ जाते हैं और इवोन अपनी गंदी हरकत करता है। उसके बाद पव जाता है और वो भी इस गंदे काम को अंजाम देते रहता है। पर हैरान करने वाली बात ये रहती है कि उसी वक्त एना की आंखें खुल जाती है और वो जिंदा हो जाती है और पूरे होशो हवास में रहती है। और पव को इसका जरा भी एहसास नहीं होता कि एना फिर से जिंदा हो चुकी है। और जब एना की आंखें खुली देखता है तो वो डर के मारे गिर जाता है और जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाता है। तभी उसके दोनों दोस्त पव के पास आते हैं और पव उनको बताता है कि एना अब जिंदा हो चुकी है। और पव और इवोन दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि इन दोनों ने उसके साथ में गलत काम किया हुआ है और ये बात एना को भी पता है। तो उन तीनों को पता था कि एना बाहर जाके पुलिस को सब कुछ बता दे कि मुर्दा घर में उसके साथ में ऐसा काम हुआ था। तभी इवोन एना को मारने का प्लान बनाता है क्योंकि वो जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। और तभी इवोन अपने पव दोस्त को कहता है कि इस लड़की को हमें मारना पड़ेगा। तभी इवान का फ्रेंड एना की हेल्प करता है, उसे पानी पिलाता है और कपड़े से उसका बदन ढक देता है। तभी इवोन अपने दोस्त को कहता है इतनी हमदर्दी मत दिखाओ, अभी एना मरने वाली है। और तभी उनका दोस्त ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि इसके किए की सजा तुमको जरूर मिलेगी और तुम दोनों जेल जाओगे। और ये बात सुनकर इवोन को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों में काफ़ी लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई के दौरान इवोन ने अपने दोस्त को इतना ज़्यादा मार दिया होता है कि उसकी जान निकल जाती है और वो मर जाता है। और तभी इवोन को एहसास होता है कि उसने अपने दोस्त को बहुत बुरी तरह मारा है। तभी दोनों अपने दोस्त के पास जाते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर तब तक उनके दोस्त की जान निकल जाती है और दोनों घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब क्या करना है। तभी वो देखते हैं कि अस्पताल का एक कर्मचारी एक लाश लेके आता है। वो लाइट चालू करता है, लाश को रखता है और बाहर जाके लाइट बंद करके बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है। अब वो ये समझ जाते हैं कि हम अब अपने दोस्त की लाश भी बाहर नहीं ले जा सकते। अपने दोस्त की लाश वो एना के बाजू में रख देते हैं और एना भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो अभी अभी होश में आई थी और उसके पैर भी काम नहीं कर रहे थे। उसके बाद पाव और इवोन अपने दोस्त की लाश को और एना की बॉडी को एक दूसरे कमरे में ले आते हैं जो उस कमरे के दूसरे अंदर ही होता है। और पाव अपने कपड़े चेंज कर लेता है।
तभी उसका एक हॉस्पिटल का दोस्त आ जाता है और एना जोर से चिल्लाने वाले ही रहती है कि उसका दोस्त इवन उसका मुंह दबा देता है और दोनों वो बाहर चले जाते हैं। तभी इवन अपने उस दोस्त के पास जाता है जिसकी आंखें खुली रहती है और वो उससे बातें करने की कोशिश करता है। तभी एना कहती है कि वो मर चुका है। और पाव जब वापस आ जाता है तो वो देखता है कि इवन उससे बात करने की कोशिश कर रहा है मगर फिर भी उसका दोस्त नहीं उठ रहा। तो पाव बैठ के रोने लग जाता है। इवन पाव को समझाता है कि मैंने जानबूझ के नहीं मारा था, ये बस एक एक्सीडेंट था और अब इसमें हम दोनों कुछ भी नहीं कर सकते। तभी एना कहती है कि तुम दोनों को भी मौत की सजा होगी, देखना। तभी इवन एना को गाली देता है और वो दोनों रूम से बाहर निकल जाते हैं। और फिर इवन एक प्लान बनाने लगता है और वो पाव को समझाता है कि हमें हमारे दोस्त की लाश को ठिकाने लगाना होगा और साथ ही साथ एना को भी मारना होगा, वरना हमारी करियर, हमारा जॉब, हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। और तभी एना स्ट्रेचर से नीचे आने की कोशिश करती है और उसके दोस्त के जेब से फ़ोन निकाल के किसी को कॉल लगाती है। पर तब तक इवन और पाव अंदर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि ये लड़की किसी फ़ोन से बात कर रही है। फ़ोन हिस्ट्री चेक करते हैं तो उसमें सिर्फ डायल्ड नंबर रहता है मगर इस लड़की किसी से बात नहीं हो पाती है। तभी डिसाइड करते कि एना को दूसरे रूम में शिफ्ट करना पड़ेगा और शिफ्ट करते टाइम उसी फ़ोन पे वही नंबर से कॉल आया हुआ था। दरअसल एना ने अपने फादर को कॉल लगाया था। एवन जब नंबर देखता है तो पहचान जाता है कि ये वही नंबर है और वो हेलो करता है। वैसे ही पाव उसका मुंह दबा देता है क्योंकि एना समझ जाती है कि ये मेरे फादर का ही कॉल आया हुआ है और इसलिए वो पाव उसका मुंह दबा के रखता है। वो बहुत कोशिश करती है मगर एवन रॉन्ग नंबर बोल के कॉल को ख़त्म कर देता है और एवन गुस्से में स्ट्रेचर को धक्का देता है और एना को एक चमाट दे देता है। तभी एना कहती है कि तुम्हें देखना जेल होगी, जेल। तभी एवन बोलता है कि ये मत भूलो कि कुछ समय पहले तुम एक डेड बॉडी थी और मैं फिर से तुम्हें डेड बॉडी बनाऊंगा। और ऐसा बोल के एवन वहां से चले जाता है कंटेनर लेने क्योंकि इसके दोस्त की बॉडी उसको ठिकाने लगानी थी। और एवन अपने दोस्त को एक बार फिर से चेक करता है कि जिंदा तो नहीं है। और यहाँ पाव भी एना के पैर बांधने लगता है। तभी एना पाव को समझाती है कि मेरे पैर मत बांध दो और वो अपने दोस्त का साथ ना दे करके, क्योंकि वो बहुत गंदा आदमी है, वो एक खूनी है, उसने तुम्हारे दोस्त तक का खून कर दिया है। तो पाव कहता है कि हाँ मुझे मालूम है, वो एक एक्सीडेंट था। तभी एना पाव को बताती है कि उसका दोस्त झूठ बोल रहा है। जब तुम हॉस्पिटल से अपने दोस्त के साथ में बाहर गए थे तभी तुम्हारा दोस्त इवन ने तुम्हारे दोस्त के गला घोट के मार दिया था और उसका गला घोटते टाइम मैंने खुद अपने आंखों से देखा था। फिर पाव एक सेकंड सोचने के बाद एना के मुंह पे वो पट्टी चिपका देता है और किसी काम से बाहर चले जाता है। और मौका देके एना स्ट्रेचर पे से नीचे गिर जाती है और वो रेंगते रेंगते उस मुर्दा घर से बाहर आ जाती है और वो यहाँ से निकल जाती है। और यहाँ इवन कंटेनर लेके आ रहा होता है और पाव अपने दोस्त के खून के धब्बे को साफ कर रहा होता है। तभी इवन पाव को आके बताता है कि एना भाग चुकी है और फिर वो दोनों हॉस्पिटल में एना को ढूंढने लग जाते हैं। और यहाँ एना रेंगते रेंगते लिफ्ट के अंदर पहुंच जाती है और लिफ्ट का दरवाजा बंद होने ही वाला होता है कि इवन वहाँ पहुंच जाता है और एना को गंदी गंदी गाली देने लगता है और उसकी टांग खींच के उसको ले जाते रहता है। एना बचाओ बचाओ करके चिल्लाती है मगर वो उसको फिर से मुर्दा घर ले आता है। तभी पाव अपने इवन दोस्त को पूछता है कि तुमने तुम्हारे दूसरे दोस्त को क्यों मारा। तभी इवन बोलता है कि मैंने तुमको पहले भी बताया है कि मैंने उसको जानबूझ के नहीं मारा है, वो मेरी गलती से मर गया था। तभी पाव कहता है कि मुझे एना ने सब कुछ सच सच बता दिया है कि मेरे ना रहने पे तुमने उसका गला घोट के मार दिया था। तभी इवन कहता है कि एना की बात का विश्वास मत करो, वो तुमको बेकार ही है और हम दोनों को अपने जाल में फंसा रही है। इससे पहले कि पुलिस आ जाए हमें कुछ करना पड़ेगा। तभी इवन अपने दोस्त को कहता है कि एना को जल्द से जल्द मारना पड़ेगा और यहाँ पे हमें कोई भी सबूत नहीं छोड़ना है। तभी इवन पाव को एक कपड़ा देता है और कहता है इसका मुंह दबा के इसे मार दो। पाव एक्चुअली एना को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो बहाने बनाता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा ये। पर इवन पाव को फोर्स करता है कि नहीं, ये तुम ही मारोगे इसको, क्योंकि इवन इस पूरे क्राइम का रिस्पॉन्सिबल अपने आप को नहीं देना चाहता था। इसलिए वो पाव को कहता है कि तू मारेगा इसको, क्योंकि उसके दोस्त की जान भी इवन ने ही ली थी। और पाव ये सब समझ जाता है। तभी इवन पाव का जबरदस्ती हाथ पकड़ के एना का मुंह दबाने लगता है और एना बहुत छटपटाती है, बहुत चिल्लाने की कोशिश करती है, मगर आखिरकार एना फिर से मर जाती है। और दोनों एना की लाश को स्ट्रेचर पे रख देते हैं और अपने दोस्त की लाश को कंटेनर में डाल देते हैं और कंटेनर लेके इवन वहाँ से चले जाता है। और यहाँ पाव एना के फेस पर निशान आए हुए को साफ करने लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि उसकी उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स ना रह जाए। और इवन लाश को गहरी खाई में फेंक देता है और पाव एना के ऊपर कपड़ा डाल के उसे मुर्दा घर में छोड़ देता है, क्योंकि वो तो मर चुकी है। पाव जाने वाला ही होता है पर उसका मन करता है कि लास्ट बार एना की शक्ल देख लूं और वो कपड़ा हटाता है और देखता है कि एना की आंखें खुली है और वो जिंदा है। और ये देख के पाव एना को चुप रहने और रिलैक्स रहने के लिए कहता है।
पर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ऐना तो मर चुकी थी तो फिर से जिंदा कैसे हो गई। दरअसल जब ऐना पाओ को समझा रही होती है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारे दोस्त की गलती है, तब दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक ऐना मरने की एक्टिंग करती है और वो फटाक से हाथ हटा देता है और ऐना की बॉडी को स्ट्रेचर पे रख देते हैं और ऐना इतनी अच्छी एक्टिंग करती है कि इवोन को पता भी नहीं चलता है। और अब यहाँ इवोन भी अपने दोस्त की लाश को फेंक के वापस आ जाता है और दोनों प्लान करते कि अब यहाँ से निकल जाते हैं। तभी इवोन अपना पाकिट ऐसी चेक करने लगता है तो उसमें देखता है कि उसका कार्ड नहीं है और वो वापस से मुर्दा घर जाता है उस कार्ड को लेने के लिए। तभी पाओ इवोन को रोकने लगता है कि वहाँ पे मत जाओ, पुलिस आती होगी, मगर वो रुकता नहीं है और कहता है कि मेरा वो कार्ड लेना बहुत जरूरी है। तभी वो देखता है कि ऐना बाथरूम से बाहर आ रही है और वो जिंदा भी है और ये देख के उसको बहुत गुस्सा आता है और अपने दोस्त को गाली देने लगता है और उसका गला दबाने लगता है कि तू भी इसके साथ में मिला हुआ है, मैं तेरी भी जान ले लूंगा और तुझे भी लाश बना के यहीं पे रख दूंगा। ऐसा बोल के उसे जमीन पे गिरा देता है। तभी मौका देख के ऐना इवोन के ऊपर 3-4 बार चाकू से हमला कर देती है और वो जगह पे मर जाता है। तभी पाओ ऐना को कहता है कि हमारे प्लान में ऐसा नहीं था तो तुमने क्यों मारा उसको। पाओ की ये बात सुन के ऐना उसको भी चाकू मार देती है और वो मर जाता है और पिक्चर खत्म हो जाती है। क्या ऐना ने लास्ट में सही किया, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और दोस्तों पिक्चर पसंद आ जाएगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे डेली एक पिक्चर देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल बटन दबा दें।